Dear students, today we are going to do the long answer questions from the lesson The Marsh King, lesson number 2, class 12th General English. So आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। इसका टोटल उसमें 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। चलो देखिए कि इसमें आंसर्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सूसा। तो जॉन फिलिप सूसा का कैरेक्टर स्केच बताना है हमने, तो जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फाइनली मेड फिलिप इनटू अ फेमस कंपोजर। सो फिलिप और जॉन फिलिप सूसा सेम पर्सन ही है। तो दूसरे में कहा गया कि फिलिप कैसे फेमस कंपोज़र बने, किस चीज़ ने उन्हें आखिरकार फेमस कंपोज़र बनाया। सो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। सो दोनों का हम कंबाइंड आंसर ही लिखने जा रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में भी बेसिकली उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे वो कंपोज़र बने, और सिक्स्थ में भी यही है कि कैसे म्यूज़िक कंपोज़र बने, संगीतकार बने, और यही इसमें हम देखने जा रहे हैं। फिलिप वॉज 7 years ओल्ड। फिलिप की एज 7 years की थी व्हेन ही वोट टू बिकम ए म्यूजिशियन। जब उसने वो किया, शपथ ली, सौगंध ली कि वो म्यूजिशियन बनेगा, उसने मन में ठान लिया 7 साल की उम्र में। ही एन्जॉयड लर्निंग टू प्ले द वायलिन। उसको वायलिन बजाना सीखना काफ़ी इन्जॉय करता था, काफ़ी इसको मज़ा आता था उसमें। ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न। और वो दोनों चीज़ें थी उसमें, टैलेंटेड भी था, उसमें एक क्षमता भी थी, टैलेंट था, हुनर था, और वो ईगर भी था, उत्सुक भी था सीखने के लिए। बिसाइड्स प्लेइंग द वायलिन, और वायलिन बजाने के अलावा ही लव्ड टू प्ले बेसबॉल। वो बेसबॉल खेलना भी उसे बड़ा अच्छा लगता था। सो ये दोनों उसके शौक थे। व्हेन ही वाज 11 years ओल्ड, जब उसकी एज 11 years की थी, ही वाज चोजन टू प्ले अ वायलिन सोलो। तो उसको वायलिन सोलो, सोलो मीन सिंगल, अकेले का मौका मिला उसको वायलिन बजाने का कंसर्ट में, फंक्शन में। ओइंग टू इज़ फुलिश एक्ट, और उसके फुलिश एक्ट की वजह से, मूर्खतापूर्ण कदम की वजह से, ऑफ गोइंग फॉर ए गेम ऑफ बेसबॉल। सो मूर्खतापूर्ण कदम क्या था कि वो बेसबॉल की गेम खेलने चला गया। ही कुड नॉट गिव ए गुड परफॉर्मेंस। इसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया कॉन्सर्ट में। हिज म्यूज़िक टीचर वॉज अनॉयड विद हिम। उसके म्यूज़िक टीचर उससे गुस्से हुए। फिलिप रिटर्न होम। फिलिप वापस घर आ गया एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक म्यूज़िक लेसन्स। उसने फैसला किया कि वो म्यूज़िक लेसन्स नहीं लेगा। ही वांटेड टू बिकम ए बेकर। वो बेकर बनना चाहता था। बिटर एक्सपीरियंसेस एट द बेकरी, और बेकरी में जो कड़वे उसके एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए, अगेन टर्न हिम टू म्यूज़िक। उन्होंने उसको फिर म्यूज़िक की ओर मोड़ दिया। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, ही फैंसी टू जॉइन ए सर्कस बैंड। वो फैंसी कर रहा था, कल्पना कर रहा था, इच्छा कर रहा था कि सर्कस बैंड में ज्वाइन करूं। वन मॉर्निंग हिज फादर टुक फिलिप टू यूएस मैरिन बैरक्स। और एक दिन उसके जो पिता थे, फिलिप को यूएस मैरिन बैरक्स में ले गए। ही वॉज एनलिस्टेड एज एन अप्रेंटिस। वहाँ पे एज एन अप्रेंटिस, एज ए स्टूडेंट उसका नाम लिखवाया गया यूएस मैरिन बैरक्स में, मिलिट्री बैंड में, टू स्टडी म्यूज़िक इन द मैरिन बैंड, की वो मैरिन बैंड में, मिलिट्री बैंड में म्यूज़िक सीखे। ईयर्स पास बाय, और साल गुजरते गए। ही बिकेम द लीडर ऑफ द मैरिन बैंड, और वो मैरिन बैंड का, मिलिट्री बैंड का, यूएसए का लीडर बन गए। एंड केम टू बी नोन एज मार्च किंग, और मार्च किंग के नाम से जाने जाने लगे। तो दोनों में कैरेक्टर स्केच में भी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी में मोड़ है, और क्या क्या उनका टैलेंट था, क्या क्या हुनर था, और म्यूज़िक कंपोज़र कैसे बने, वो भी पूरी जर्नी इसमें हमने कवर की है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फिलिप्स फुलिश एक्ट ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट। उसका फुलिश एक्ट क्या था, मूर्खतापूर्ण कदम क्या था कंसर्ट वाले दिन, फंक्शन वाले दिन। राइट इन डिटेल, उसको डिटेल में बताना है। सो ब्रीफली तो पिछले क्वेश्चन में बताया, अब डिटेल में बताएंगे मूर्खतापूर्ण काम उसने क्या किया। ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट वाले दिन, फिलिप वेंट टू प्ले गेम ऑफ बेसबॉल। फिलिप बेसबॉल की गेम खेलने चला गया। ही केम होम लेट इन द इवनिंग। वो लेट शाम को आया घर वापस। ही हैड टू हरी, उसको जल्दी करनी पड़ी, टू गेट टू द कंसर्ट ऑन टाइम, कंसर्ट पे, फंक्शन पे टाइम पे पहुंचने के लिए। टू इज़ डिसमे, और उसको बड़ा डिसमे हुआ, अनहैप्पीनेस हुई, परेशानी हुई कि दिस क्लीन शर्ट फॉर द शो वाज नॉट रेडी, कि जो क्लीन शर्ट है वो रेडी नहीं थी, कोई साफ़ शर्ट नहीं थी शो के लिए पहनने के लिए। एट द इंस्टेंस ऑफ हिज म्यूज़िक टीचर, और अपने म्यूज़िक टीचर के कहने पे, ही वेंट टू हिज हाउस, वो उनके घर गया। ही आस्क्ड हिज वाइफ फॉर वन ऑफ मिस्टर एस्प्यूटाज वाइट शर्ट्स। उसने मिस्टर एस्प्यूटा की वाइफ को कहा कि वो मिस्टर एस्प्यूटा की कोई वाइट शर्ट उसको दे दे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द शर्ट वॉज सो लार्ज, शर्ट इतनी बड़ी थी, दैट फिलिप वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट, कि फिलिप लगभग गुम ही हो गया उसमें।
मिसेस एस्प्यूटा यूज्ड ए नंबर ऑफ पिन्स, मिसेस एस्प्यूटा ने बहुत सारी पिन्स का इस्तेमाल किया। एंड मेड द शर्ट फिट फिलिप, और शर्ट को फिट करवाया फिलिप को। फिलिप वेंट टू द कॉन्सर्ट, फिलिप कॉन्सर्ट में गया। ही स्टार्टेड टू प्ले वायलिन, उसने वायलिन बजानी शुरू की। एज ही बिगेन टू मूव हिज राइट आर्म बैक एंड फोर्थ, और जैसे ही उसने अपनी राइट आर्म को आगे पीछे घुमाया हिलाया वायलिन बजाने के लिए, द पिन्स होल्डिंग द शर्ट बिगेन टू कम ऑफ, जो पिन्स ने शर्ट को पकड़ा हुआ था वो उतरनी शुरू हो गई। सडनली द शर्ट बिकेम लूज, अचानक शर्ट लूज हो गई। एंड फेल अवे फ्रॉम हिज नेक, उसके गले से नीचे गिर गई। तो ऑडियंस बिगेन टू लाफ, ऑडियंस हंसने लगी, दर्शक हंसने लगे। फिलिप वॉज सो अपसेट, फिलिप इतना अपसेट हो गया, इतना परेशान हो गया, दैट ही रश्ड ऑफ द शो, कि वो वहाँ से तेज़ी से शो से चला गया। द होल शो वॉज स्पॉइल्ड, और पूरा शो जो था वो स्पॉइल्ड हो गया, ख़राब हो गया। तो फुलिश एक्ट बताया कि बेसबॉल खेलने गया, उसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए, वाइट शर्ट नहीं थी शाम को फंक्शन में पहनने के लिए। मिस्टर एस्प्यूटा की शर्ट उसने जाके ली उनकी वाइफ से, वो काफ़ी बड़ी थी, फंक्शन में जाके जो पिन्स उतर गई और शर्ट जो है वो लूज़ हो गई, सब हंसने लगे, उसका मजाक उड़ा, इस तरह शो ख़राब हो गया। ये फुलिश एक्ट किया उसने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसिज एस्प्यूटा हेल्प फिलिप, मिसिज एस्प्यूटा ने कैसे मदद की फिलिप की। तो ये भी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा किया था कि प्रोफेसर की वाइफ ने मिसिज एस्प्यूटा ने कैसे मदद की, थोड़ा डिटेल में करेंगे। ऑन द डे ऑफ द कंसर्ट, कंसर्ट वाले दिन फिलिप वेंट टू प्ले बेसबॉल, फिलिप बेसबॉल खेलने चला गया। ही रिटर्न होम लेट, वो लेट घर आया। हिज क्लोज वर डर्टी, उसके कपड़े गंदे थे। हिज मदर वाज नॉट एट होम, उसकी मदर घर पे नहीं थी। ही लुक्ड एट द क्लॉक, उसने क्लॉक में देखा, घड़ी देखी। ही वुड हैव टू हरी टू गेट टू द कंसर्ट ऑन द टाइम, और समय पे कंसर्ट पहुंचने में उसको जल्दी करनी पड़नी थी। ही रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, वो अपने कपड़े कमरे में गया कपड़े डालने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड ए क्लीन शर्ट, उसको कोई क्लीन शर्ट नहीं मिली। ही रैन ओवर टू द स्कूल, वो स्कूल दौड़ के गया टू टेल हिज म्यूज़िक टीचर, अपने म्यूज़िक टीचर मिस्टर एस्प्यूटा को बताने के लिए अबाउट इट, इसके बारे में। मिस्टर एस्प्यूटा एडवाइज्ड हिम, मिस्टर एस्प्यूटा ने उसको सलाह दी टू रन टू हिज हाउस, कि वो उनके घर दौड़ के जाए, एंड गेट वन ऑफ हिज शर्ट्स, उनकी एक शर्ट ले ले। मिसिज एस्प्यूटा फेच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाइट शर्ट्स, और मिसिज एस्प्यूटा ने अपने हस्बैंड की एक वाइट शर्ट ली। द शर्ट वाज सो लार्ज, वो इतनी बड़ी थी शर्ट, दैट फिलिप वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट, फिलिप लगभग उसमें गुम ही हो गया। मिसिज एस्प्यूटा हरीडली फाउंड ए बॉक्स ऑफ पिन्स, मिसिज एस्प्यूटा ने जल्दी से एक पिन का डब्बा उठाया। शी एडवांस पिन्ड इट, और उन्होंने एकदम से उसको पिन अप कर दिया। फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, अलग अलग साइड से पिन्स लगा दी, टू मेक इट फिट फिलिप, फिलिप के, ताकि वो फिट हो जाए। बोथ हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, दोनों ने सुख का सांस लिया। व्हेन द जॉब वाज फिनिश्ड, जब जॉब ख़त्म हो गया तो वही चीज़ें बेसिकली बार बार उसको और डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे मदद की। वही बात है कि वो उसके पास वाइट शर्ट नहीं थी, उनके घर गया प्रोफेसर एस्प्यूटा के, तो वाइफ ने वही पिन्स लगाई, और उसी को थोड़ा एलेबोरेट किया हमने क्वेश्चन को। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का थीम बताना है, एक्सप्लेन ब्रीफली। और द चैप्टर द मार्च किंग हैज़ बीन रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलेस, तो पहले तो राइटर का नाम बताया कि कैथरीन लिटिल बेकलेस ने ये लेसन लिखा है। इट ब्रिंग्स आउट द फैक्ट, इसमें इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को उजागर किया गया है, दैट अ चाइल्ड शुड बी फ्री, कि एक बच्चा फ्री होना चाहिए, टू चूज़ ए वोकेशन, कोई भी वोकेशन, कोई भी फील्ड, ट्रेड, एरिया वो चूज़ कर सके, कोई भी क्षेत्र अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए। ही कैन सक्सीड इन लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में तभी सफल हो सकता है, इफ़ द वोकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू हिज इन बॉर्न टेस्ट, यदि उसका जो वोकेशन है, स्ट्रीम है, फील्ड है, वो अपने इन बॉर्न टेस्ट, जो उसका पैदाइशी अंदर से जो उसका मन है, जिस तरफ झुकाव है, तो वही फील्ड वो चूज़ करे। पेरेंटल गाइडेंस इज़ आल्सो नेसेसरी, माता पिता की मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। एज एडोलोसेंट्स आर समटाइम्स कैरिड अवे बाय फॉल्स प्रोमिसेस, क्योंकि जो एडोलोसेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो कई बार झूठे वादों से कैरिड अवे हो जाते हैं, बह जाते हैं झूठे वादों की भावनाओं में, तो उनकी इतनी समझ भी नहीं होती उस समय बच्चों को। दिस थीम हैज़ बीन डेवलप्ड, और इस थीम को डेवलप किया गया है और आगे बढ़ाया गया है थ्रू द लाइफ वर्क ऑफ फिलिप, फिलिप के जीवन के बारे में बता के, उसकी उदाहरण दे के इसका थीम जो है वो स्पष्ट किया गया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखा है, एड लाइन्स फ्रॉम कैरेक्टर्स का जो फिलिप। तो यहाँ तक हमने बात कर दी, बेसिक आइडिया दे दिया थीम का, और उस थीम को समझाया कैसे गया है वो फिलिप की लाइफ से पता चलता है हमें। और यहाँ पे हम यदि वो लाइंस ऐड कर देंगे तो थोड़ा उसको इजी कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, और इफ़ेक्टिव भी है कि यहाँ पे हम आगे वो लाइंस लिख सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी कैरेक्टर स्केच ऑफ फिलिप में। तो वो सारी चीज़ें ही उसमें हैं कि कैसे कैसे वो था, उसका मन भी भटका,
ठीक है, कैसे उसको फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए उसके साथ सर्कस वाले व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किस तरह वो अलग अलग उसके मन में इच्छाएं हो रही थी, और पेरेंटल गाइडेंस की, माता पिता की गाइडेंस की भी उसको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने सही रास्ता दिखाया, और ये सारा चीज़ें उसमें कवर होती हैं। So we move on to the last question, fifth question. Sixth question we have already covered in the first question. पहले क्वेश्चन के साथ ही कर लिया था सिक्स, और आखिरी यही बचा है, डिस्क्राइब फिलिप्स एक्सपीरियंस एट द बेकरी। फिलिप का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो, और उसका अनुभव कैसा था बेकरी में। फिलिप वेंट टू द बेकरी एट 8:30 इन द इवनिंग। फिलिप 8:30 बजे बेकरी गया। एट फर्स्ट ही वॉज अमेज, पहले तो बड़ा अमेज हुआ, हैरान हुआ, एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड बीइंग बेक्ड। जब उसने अमाउंट ऑफ ब्रेड देखी कि इतनी बड़ी गिनती में, तादाद में, क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा ब्रेड बेक हो रही है, बन रही है, तो पहले तो बड़ा वो हैरान सा भी हुआ, सर एक्साइटेड हुआ। लेटर ही ग्रू टायर्ड, बाद में वो थक गया, एंड वेंट टू स्लीप, सोने चला गया। अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, ही हेल्प्ड लोड द बिग बेकरी वैगन। उसने जो बड़ी बेकरी वैगन थी, वैन थी, ट्रक था, उसमें लोड करवाई ब्रेड जो थी, गाड़ी में लोड करवाई। देन ही वेंट विद द ड्राइवर, फिर वो ड्राइवर के साथ ही गया टू डिलीवर द ब्रेड, ब्रेड को डिलीवर करने के लिए भी उसके साथ गया वैन में। ही रिटर्न होम एट 8 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए वो 8 बजे घर वापस आया। तो एक पिछली शाम को गया, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट तक वो पहुंचा घर। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, थका हुआ था, टू डू एनीथिंग, कि कुछ भी करने के लिए वो रेडी नहीं था, काफ़ी थक चुका था। ही कुड नॉट लर्न मच एट स्कूल, स्कूल में ज़्यादा कुछ वो सीख नहीं सका, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका थकावट की वजह से। ही स्पेंट अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक द फर्स्ट, और एक और शाम काफ़ी हद तक पहली शाम की तरह ही बिताई, जैसे पहला दिन बीता उसी तरह दूसरा दिन भी बीता। ही सैडली वेंट टू द बेकरी ऑन द थर्ड नाइट, और तीसरी रात को वो दुखी सा होके बेकरी गया। एट मिडनाइट, आधी रात के समय, ही वॉज स्कोल्डेड बाय द बेकर्स वाइफ, उसे बेकर की पत्नी द्वारा स्कोल्ड किया गया, झिड़का गया, उसको डांट पड़ी, फॉर नॉट रॉकिंग द क्रेडल ऑफ अर क्राइंग बेबी, क्योंकि उसने जो उसका बेकर की का जो बेबी था जो रो रहा था, उसके क्रेडल को, उसके झूले को झुलाया नहीं उसने, इसकी वजह से उसको डांट पड़ी बेकर की वाइफ द्वारा। व्हेन फिलिप गॉट होम, फिर जब फिलिप घर पे पहुंचा ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह को, ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था, टायर्ड हो चुका था, थक चुका था। एंड वेंट टू स्लीप, वो सो गया। इन द इवनिंग, शाम को, ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को बताया, दैट ही वुड रादर डाई दैन बी अ बेकर, कि वो मरना ज़्यादा पसंद करेगा बेकर बनने से। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फादर, और अपने पिता की सलाह पे, ही स्टार्टेड हिज म्यूज़िक लेसन्स अगेन, और फिर उसने दोबारा म्यूज़िक लेसन्स शुरू कर दिए। तो ये उसका एक्सपीरियंस था बेकरी का। 3 दिन बेकरी गया। पहले दिन शुरू में एक्साइटेड था, बाद में फिर सो गया, फिर थक गया। अगले दिन सुबह बेकरी का जो उसमें ब्रेड थी उसको डिलीवर करने भी गया, और फिर दूसरा दिन भी वैसे ही पहले दिन की तरह ही बीता, उसमें भी ऐसे ही थका वो। और तीसरे दिन तो उसकी कह लो कि बस हो गई। तीसरे दिन वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गया, और उसको एक कठिन रात को इंसिडेंट भी हुआ कि उसको डांट भी पड़ी, क्योंकि वो बेकर के बच्चे को प्रॉपरली उसको सुला नहीं पाया, उसका झूला नहीं झुला पाया, तो उसकी वजह से डांट भी पड़ी। और थर्ड डे के बाद फिर उसने कह दिया कि अब मैं बेकरी नहीं जाऊंगा, और मैं मरना ज़्यादा पसंद करूंगा बेकरी जाने से। और फिर वो दोबारा म्यूज़िक उसने सीखना शुरू कर दिया। सो ऐसा उसका एक्सपीरियंस रहा बेकरी में। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चंस आर। सो वी हैव कवर्ड ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप दे आर वेरी क्लियर टू यू। आपको समझ लग गए होंगे। तो द मेन थिंग इज़ नॉट टू क्रैम, इसको क्रैम ना करें, रट्टा ना लगाएं, जस्ट बेसिक आइडिया लें, समझें क्वेश्चन है क्या, और उसी के हिसाब से लिखें। So thank you. We'll meet again in the next video with the next lesson. Thank you. Goodbye.